Hey family, welcome back to our channel Women Diary and this is Seema. So this is a day 26 of a SBI clerk preparation और अभी आज क्योंकि संडे था तो संडे जो होता है मोस्टली रिवीजन डे ही होता है आई थिंक सबके लिए और मेरा भी वही सेम रूटीन है। और सबसे पहले उठ के जो मैंने किया काम आज वो जीए को ही रिवाइज करने का था, क्योंकि पता नहीं मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि अगर मैं मॉर्निंग में अगर मैं जीए का सेशन छूट गया ना तो पूरे दिन मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि जीके को पढ़ने के लिए ना इतना कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, कंसंट्रेशन चाहिए, बैठना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बार बार उठना बैठना नहीं कर सकते हो कि मतलब आधा घंटा पढ़ लिया फिर गए ऐसे ना कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और फिर मेरे से चीज़ें रिटेन नहीं रह पाती है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में अराउंड जो है मुझे 2 से 2.5 घंटे मैंने केवल जीए पढ़ा था। उसमें मैंने सेल्फ रिटर्न जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स कंप्लीट किए थे, आपको मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी दिखा रखा है, वो सब नोट को रिवाइज किया था। और जो मेरा दिसंबर का जो मेरा रह रहा था ना, तो दिसंबर का 3rd वीक का मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पूरा, वो रैंकिंग वाला रह रहा था तो उस वाले को मैंने न्यूज़ कंप्लीट किया। तो ये वाली चीज़ करने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। और अब जो है मैं जा रही हूँ ओलिव बोर्ड पे ना, इस एसबीआई क्लर्क का जो है वो लाइव मॉक चल रहा है। मैंने वैसे अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप लोगों ने अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने जो है मार्क्स कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और नहीं दिया है तो जाकर दीजिए, क्योंकि ना ये जो है आज रात 7 बजे तक ही रहने वाला है ना, यानी कि संडे रात 7 बजे तक ही रहेगा। तो चलो मैं देती हूँ और फिर इसके बाद जो है अपने मार्क्स है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मेरा टेस्ट देखिए हो गया है, और परसेंटाइल तो यहाँ पे मतलब रिजल्ट आने के बाद डिक्लेयर होता है। तो आप देखोगे कि मैंने जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किया है, इसमें से कि मेरे रॉन्ग 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 65 करेक्ट हुआ है, और मेरे जो मार्क्स है वो 62.5 आया है ना। अगर आपको मैं बाय सेपरेट ऐसे बताऊँ मतलब कौन से सब्जेक्ट में कैसा है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में मेरे मार्क्स जो आए हैं वो 19 मार्क्स आए हैं। मैंने 24 अटैम्प्ट किया है जिसमें से 4 रॉन्ग हो गए हैं। और क्वांट में मेरे आए 21.5, इसमें मेरे 50, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और रीजनिंग में मेरे 4, रीजनिंग में कौन से 4 गलत हो गए, आई थिंक इसमें कोई एक पूरा का पूरा पजल का सेट ही गलत हो गया, तभी 4 यार मुझे लगा था रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी सही चल रही है, पर ठीक है। रीजनिंग में मेरे आए 22, तो ओवरऑल यहाँ पे 62.5 मार्क्स आए हैं ना। तो बाकी तो जो है परसेंटाइल जो भी आता है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आपको ना अपनी रफ शीट दिखाती हूँ। यू कैन सी माय रफ शीट। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, ये मैंने किया था पूरा। सबसे पहले ना इसको खोला ना, मतलब क्वांट का सेक्शन मैंने ऑन किया तो क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले डीआई आ गई थी और वो मैंने डीआई सॉल्व कर दी, इजी थी डीआई इसलिए। तो फिर यहाँ से, हाँ यहाँ से सॉरी, तो ये वाला पूरा पूरा पोर्शन तो मैथ्स के जो भी मैंने उसमें किया, मतलब जो भी कैलकुलेटिव पोर्शन था यहाँ पे कैलकुलेशन किया वो सारी चीजें। और डीआई सबसे पहले आई थी तो मैंने डीआई को निपटा, उसके बाद में अलग जो है वन लाइनर पे गई थी। और इसमें ना थोड़ी सी मेरे को मतलब टाइम मिल गया था, एक से 2 क्वेश्चन मैंने जो ना अरिथमेटिक भी किए, तो ये हो गया। और अगर मैं आपको रीजनिंग में बताऊँ ना, तो रीजनिंग में क्या हुआ कि रीजनिंग में ये सारी चीज स्टार्टिंग में ना जो ये वाली पजल थी लास्ट में जो मैं कर रही थी, आपको पता है इस टाइप की पजल मुझे प्रॉब्लम होती है, सर्कुलर में देखा होता है, मतलब कुछ अंदर देख रहे होते हैं कुछ बाहर देखते हैं, तो इसको मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था और बाकी सारी पजल किया था तो हो गया था। इसको बस सेकंड टाइम में करना पड़ा था और हाँ बाकी सारी पजल्स हो चुकी थी। तो यहाँ पे पता है क्या, ये वाला पजल मेरा सोल्व हो गया था लास्ट में, पर इस पजल के ना 3 क्वेश्चन रह गए, मैं बस 2 ही कर पाई क्योंकि टाइम आउट हो चुका था। और ये भी हो जाता, मैंने क्या किया ना, पहले इसकी कंडीशन नोट की, फिर मुझे लगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब इस टाइप के पजल से ऑलरेडी मेरा फियर है एक, तो ना मैंने सोचा कि इसको छोड़ दूं, मेरे ब्लड रिलेशन का रहा था उसके अंदर, तो मैंने सोचा पहले उसको कर लेती हूँ। 7% शायद उसके ऊपर 2 क्वेश्चन ही थे तो मैं उसके ऊपर गई। फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ मतलब एक मिनट ही रहा था केवल, मैंने कंडीशन नोट की थी और 1 मिनट कुछ सेकंड रह रहे थे। फिर मैंने वहां देखा नहीं ब्लड वाला भी नहीं करना, ये वाला कर लिया, कंडीशन नोट कर लिया, मतलब उसमें ना माइंड शफल कर गया मेरा, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो ठीक है ये मैंने कर लिया, और अगर मैं वहां पे थोड़ा इधर उधर नहीं करती ना तो ये नहीं वो नहीं करना, तो ये कर लेती मैं इसके 3 क्वेश्चन, तो ये पूरा बिल्कुल सही बना था, मतलब बन गया था। और इसके मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन रह रहा था, तो ठीक ठाक था इस वाले का लेवल, मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादा हाई भी नहीं था ना ज्यादा लो था, मॉडरेट लेवल था। आप लोगों ने अगर ये वाला दिया तो अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और बाकी परसेंटाइल जो आती है वो मैं आपको जो है शेयर करूंगी। मतलब अब तो देखो परसेंटाइल इसमें नहीं बताती, इसमें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, तो मैं आपको शेयर करती हूँ। वो सब कंप्लीट करने के बाद जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया, और उसके बाद मैंने अराउंड 1 घंटे केवल और केवल रीजनिंग के सेक्शनल पजल और सेक्शनल सॉरी टेस्ट और मिनी मॉक्स जो होते हैं वही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मुझे रीजनिंग में मुझे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है ताकि मैं 35 क्वेश्चन एटलीस्ट विजिट कर पाऊँ, उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो प्री के लिए तो अभी मेरा यही चल रहा है कि फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल लेंथ एंड देन उसके बाद मिनी मॉक्स डे बाय डे, कभी क्वांट का दे लिया, कभी रीजनिंग का एंड कभी इंग्लिश का। और आज जो है मैं अपना दूंगी, मैंने अभी तक एसबीआई का ना मतलब मेंस का मॉक नहीं दिया है कोई सा भी, तो मुझे लगा कि आज एक बार स्टार्ट करना चाहिए, संडे भी है तो मैं जा रही हूँ देने के लिए। वैसे ना मैं देख रही थी तो अभी तक ना मतलब ऐसे अपडेट नहीं हुआ है मेंस का मॉक, नॉर्मली जो रहता है ऐसे उसमें केवल प्योर मतलब एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के, ये मेंस का भी हुआ नहीं, वो कोई मतलब 20-22 तारीख इसके फेब के बाद ही उसमें आएगा। तो फिर यहाँ पे मुझे यही वाला मिल रहा है जो कि लास्ट ईयर का है, आई मीन हाँ ये मेमोरी बेस्ड पेपर है मेंस का, मेंस क्लर्क का, देख सकते हैं इसमें 8 टेस्ट हैं।
तो ये वाला लगाती हूँ एक में। अच्छा मुझे आप ये बताना कि अब क्योंकि भाई यहाँ पे तो इसमें 8 है और वो जब टेस्ट अपलोड होगा ना तो वो भी मतलब 10 ही है इस वाले में। तो मुझे और मेंस के जो है ना मॉक्स वो कहाँ से लेने चाहिए? अगर मैं मेंस के मॉक लेना चाहूँ तो मैं कहाँ से लूँ? वैसे मेरे पास गाइडली का है तो वो ठीक रहेगा, या फिर साथ में अगर मैं SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो क्या RRB जो PO वाला है, RRB PO के मेंस मतलब इससे रिलेवेंट होते हैं क्या? अगर उसका भी मैं अटेम्प्ट करूँ तो मतलब उसको भी अगर मैं प्रैक्टिस के लिए करूँ तो सही रहेगा? बताना आप एक बार के लिए। और ये वाला मैं करती हूँ, देखती हूँ। ऑफकोर्स इसका GA का सेक्शन तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट ईयर का है तो ऑफकोर्स वो मुझे क्यों ही आने वाला है, वो तो ऑफकोर्स नहीं किया है ना। तो GA वाला छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद उसके अलावा ये तीनों करूँगी। है कितने टाइम का ये? हाँ ये 160 मिनट का है, यानी कि आपके कितने का हो गया यार? ये 2 घंटे 40 मिनट का हो गया, ऑलमोस्ट बैठना पड़ेगा। ठीक है देखते हैं, मतलब 1 गो में तो ऑफकोर्स मेरे से नहीं होगा। आगे पता ही आपको नहीं बैठ सकते एकदम से इतना, और अभी ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया तो जितना होगा मैं ट्राई करूँगी कि आज जितना हो रहा है उतना मैं करती हूँ। कम से कम कुछ सेक्शंस तो करूँ। सबसे पहले ये GA का खुला है, GA वाला तो नहीं करना है मेरे को। सबमिट द सेक्शन, यस ये इंग्लिश का खुला है, ठीक है ना। अब मैं करती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी और सबसे पहले जो है मैं इंग्लिश पूरी GA तो मैंने पूरा स्किप किया, उसके बाद मैं इंग्लिश का जो है वो कर रही थी। यहाँ पे कुछ पज़ल वगैरह, पज़ल कह रही हूँ सॉरी, पैराजम्बल था वो सब कुछ था, उसको थोड़ा सॉल्व किया। और अभी इंग्लिश का सेक्शन भी पूरा नहीं कर पाई थी, मतलब थोड़ी बहुत। अब है ना, पता है करने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था अब छोड़ पोज कर देती हूँ, पर इसलिए थोड़ा बहुत जगह कभी बेडरूम में जाके पढ़ा, फिर कभी स्टडी टेबल पर आके पढ़ा। इस तरीके से मैंने इंग्लिश का सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया, बट ऑफकोर्स सबमिट नहीं किया मैंने, उसको पॉज करके रखा हुआ है। उसके बाद बस फिर आरवी आ गई थी, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, घर का जो भी है मतलब जो है डिनर प्रिपेयर वगैरह किया, आरवी को सुला दिया मैंने। उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर थोड़ा सा मुंह वगैरह धो के मैं वापस से आ गई थी। और यहाँ पे मैंने जो क्वांट के 5 से 6 क्वेश्चन किए, और बस आज के लिए इतना ही। सो वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।